हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बूम बूम क्लासेज में। और आज हम लोग देखने वाले हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का हल। तो दोस्तों, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के हल की कई विधियां होती हैं, जैसे आलेख विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि व गुणनखंड विधि। लेकिन इसमें सबसे पहले हम लोग आज देखने वाले हैं आलेख विधि। तो दोस्तों, आलेख विधि से करने के लिए आपको ग्राफ की जानकारी होना आवश्यक है और इसके निर्देशांक भी प्राप्त करना आपको आना चाहिए। तो दोस्तों, ये ग्राफ है। ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। ये जो क्षैतिज रेखा दिख रही है एक्स एक्सिस कहलाती है और ये जो आपको ऊर्ध्वाधर रेखा दिख रही है वाई एक्सिस कहलाती है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहाँ पर काटती हैं ये मूल बिंदु कहलाता है। इसका निर्देशांक 0, 0 होता है। दोस्तों, दाएं तरफ में एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है और बाएं तरफ में निगेटिव होता है। ऐसे ही वाई एक्सिस ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है और नीचे की तरफ निगेटिव होता है। दोस्तों इस इक्वेशन में लिखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं आप एक्स और वाई दो भिन्न भिन्न चर हैं, वेरिएबल हैं। तो दोस्तों एक्स का गुणांक ए है और वाई का गुणांक बी है। तो यहाँ ए और बी लिखा गया कि शून्य नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते दोस्तों, ये समझ लेते हैं। यदि ये शून्य हुआ तो ये पूरा पद शून्य हो जाएगा, क्योंकि शून्य का किसी भी संख्या में गुणा कराएंगे शून्य होता है। ऐसे ही यदि भी शून्य हुआ तो इसका भी यहाँ पर गुणा होगा तो ये भी पूरा शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर चर रह ही नहीं जाएगा। तो जब चर ही नहीं रहेगा तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण कैसे होगा दोस्तों। इसलिए ये कभी भी ए और बी शून्य नहीं होंगे। इसके अलावा दोस्तों आप पाएंगे हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये 0 नहीं होता, उससे अधिक ही होता है और ना ही निगेटिव होता है। दोस्तों इसको याद रखिएगा, क्योंकि ए और बी शून्य है नहीं तो हमेशा शून्य से बड़े ही होंगे इनके वर्ग, और वर्गों का योग तो बड़ा ही जाएगा। दोस्तों अगर यहाँ आप सोच रहे होंगे कि माइनस आ जाए तो माइनस का वर्ग भी प्लस ही होता है। दोस्तों याद रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग आलेख विधि से क्वेश्चन को हल करने की विधि को देखते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमने एग्जाम्पल लिया है दोस्तों एक कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने रुपये 3,900 में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदा। मतलब 3 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य 3,900 रुपये है और एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1,300 में खरीदा। तो एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य ज्ञात कीजिए, इसने कहा है। तो दोस्तों 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा कितने में, 3,900 में। हमने मान लिया कि एक बल्ले का मूल्य x है और एक गेंद का मूल्य y है। तो पहले कथन के अनुसार हम लोग जाएंगे तो 3 बल्ले का मूल्य 3x हो जाएगा और 6 बल्ले का मूल्य 6y हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये टोटल कितने में आए थे, 3,900 रुपये में। यहाँ बताया गया है कि ये टोटल 3,900 रुपये में आए थे। ठीक, अब देखिए दोनों पक्षों में 3 से भाग कर दीजिए तो ये 3 एक नम 3, यहाँ x बचा, ये 3 दूना 6, यहाँ 2 बचा और इसको काटे तो 13 तियाँ 39 और 2 शून्य, नीचे आए 1,300 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे, ये हमारा समीकरण 1 बन गया। अब हम लोग चलेंगे अपने दूसरे कथन पर। तो दूसरा कथन कह रहा है कि एक बल्ला और 3 गेंदें हैं। तो एक बल्ला यानी कि एक बल्ले का दाम x है, x प्लस 3 गेंदें हैं तो एक का दाम y था, तो 3 का दाम 3y इक्वल टू 1,300 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों आपको करना कुछ नहीं होता है, बस सारणी बना करके इसी ग्राफ पर ड्रा कर देना होता है, ऐसे एक ग्राफ बना करके लाइंस को। ठीक है, तो चलिए समीकरण 1 के लिए हम लोग सारणी तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों समीकरण 1 के लिए सारणी तैयार करने की एक बहुत ही आसान विधि होती है। एक बार स्वेच्छा से x को 0 मान लीजिए और एक बार स्वेच्छा से y को 0 मान लीजिए। तो इसके बाद आपको जो भी वैल्यू x या y की मिल रही है वो आपके निर्देशांक बन जाएंगे और वही निर्देशांक से आप एक सरल रेखा खींच दीजिए, क्योंकि दो बिंदुओं को मिलाती हुई सरल रेखा आसानी से खींची जा सकती है। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं समीकरण 1 के लिए सारणी। तो दोस्तों समीकरण 1 आपका है x प्लस 2y इक्वल टू 1,300। तो जैसे ही आप यहाँ x की जगह शून्य रखेंगे बचेगा 2y इक्वल टू 1,300। देखिए यहाँ दिखाया गया है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से 1,300 में भाग होगा 650, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 1,300/2 ही सिर्फ लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चाहे आप y इक्वल टू 650 लिखिए चाहे 1,300/2 लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए दोस्तों जो y का मान 650 मिला, अब एक बार y का मान 0 रख लीजिए। तो एक बार y का मान जब आप 0 रखेंगे तो y का मान जैसे 0 रखेंगे पूरा पद क्या हो जाएगा 0। तो इधर बचा x, उधर बचा 1,300, तो x बराबर सीधे आ गया आपका
1300। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अब हम लोग समीकरण 2 के लिए सारणी। तो यहाँ पर भी पहले x का मान 0 रखेंगे, फिर y का मान 0 रखेंगे और हमें y और x का मान मिल जाएगा। तो x का मान यहाँ समीकरण 2 में 0 रख लीजिए। तो यहाँ जैसे 0 रखेंगे तो आपको पता चल रहा है कि बचेगा क्या, 3y इक्वल टू 1300। तो y इक्वल टू आप सीधे लिख लीजिए या तो 1300/3 या फिर आप लिखिए 433.33, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, दोनों एक ही है। अब इसके बाद आपको क्या रखना है, y बराबर 0। तो जब y बराबर आप 0 रखोगे तो ये पूरा पद शून्य, x बराबर कितना मिला, 1300 मिला दोस्तों। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको सारणी मिल गई है। तो हम लोग इसका ग्राफ ड्रा करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक ग्राफ ड्रा कर दिया है जिस पर हमने ये मूल बिंदु 0,0 है, x एक्सिस y एक्सिस है। यहाँ हमने शुरू किया 1300/6 से। 1300/6 छोटी संख्या है 1300/5 से। ठीक है, इसी प्रकार 1300/4 से 1300/5 भी छोटी है। तो ये बढ़ते क्रम में जा रहा है और लास्ट में यहाँ हमें मिला है 1300। ऐसे इस पर भी दोस्तों x और y एक्सिस दोनों पर अंतराल आपको समान लेना है, तभी आपको आंसर सही मिलेगा। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग बिंदु को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों समीकरण 1 के लिए हम लोग चलेंगे। तो समीकरण 1 के लिए x + 2y बराबर 1300 था और इसके निर्देशांक क्या क्या थे, पहले 0,650 था। तो x पर 0 चलो और y पर 650 मतलब कि 1300/2 यहाँ पर मिला। और दूसरा क्या था, 1300,0 मतलब पहले 1300 x पर चलो 0 और y पर कुछ नहीं, तो ये पॉइंट मिला। इन दोनों से हमने एक रेखा खींची जो क्या थी, x + 2y = 1300। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग चलेंगे दूसरे रेखा के लिए। तो दूसरे में दोस्तों सबसे पहले तो y पर आपको प्राप्त करना है 1300/3, x पर तो आपको कुछ चलना नहीं, तो 1300/3 यहाँ पर है दोस्तों, और x पर प्राप्त करना है 1300, तो यहाँ बचा 1300 यहाँ पर है दोस्तों। अब दोनों को मिलाएंगे तो दोस्तों ये दोनों रेखाएं जहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगी वही क्या होगा, दोनों का हल होगा। तो दोस्तों ये दोनों एक दूसरे को आप देख पा रहे हैं, बिंदु 1300 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, जो कहाँ पर स्थित है, ये x एक्सिस पर स्थित है। अर्थात ये बता रहा है कि यहाँ y का मान 0 होगा। कोई बिंदु यदि x एक्सिस पर है तो वहाँ y का मान 0 होता ही होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका हल क्या हो जाएगा, x का मान 1300 रख लेंगे और y का मान 0। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग बहुत आसानी से आलेख विधि से हल प्राप्त कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।